Now, so today's topic, class 7, structure of matter, class 7. So before this, in this chapter, we have already discussed about matter, anything occupy space and have mass, that is known as the matter. Atom, smallest particle of an element, compound, molecules, mixture, okay, and valency, how to form a chemical compound, okay. So now today we will discuss about atomicity, okay, and chemical equation. So in atomicity, now see the number of atoms present in one molecule of an element, मीन्स वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं वही क्या कहलाती है, उसकी एटोमिसिटी कहलाती है. अब जैसे आपसे कोई पूछे व्हाट इज एटोमिसिटी ऑफ O3, O3 का नाम क्या है, ओजोन. तो ओजोन की एटोमिसिटी क्या है, O3 का मतलब O जो है ना एटम, वो 3 टाइम लिखा हुआ है, O. देयरफॉर एटोमिसिटी ऑफ ओजोन इज 3. एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन H2 लिखा है ना, H2 का मतलब 2 एटम है हाइड्रोजन के, देयरफॉर द एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 2. H2 है ना, इसकी एटोमिसिटी क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी. ये आपका क्या है, He, हीलियम और सोडियम सिंगल है ना ये, देयरफॉर इनकी जो एटोमिसिटी क्या है, 1 है. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में 2 लिखा है ना, Cl2 हो गया, O2 हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एटोमिसिटी 2 होती है. O3 ओजोन हो गया आपका. P4 फास्फोरस. इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस, 4. एटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस इज 4. S8 क्या होता है आपका, सल्फर होता है. व्हाट इज एटोमिसिटी ऑफ सल्फर, 8 हो गया. तो नाउ लिसन, इफ एटोमिसिटी क्या है, 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक, MONOATOMIC, यानी मोनो एटॉमिक. इफ द एटोमिसिटी इज 2, दे विल से डाई एटॉमिक. 3 है एटम, देन ट्राई एटॉमिक. 4 है टेट्रा एटॉमिक. यहाँ 8 है ना, ऑक्टा एटॉमिक. इज इट क्लियर? वंस अगेन, इफ नंबर ऑफ एटम इज 1, then monoatomic, number of atom 2, diatomic, number of atom 3, triatomic, number of atom 4, tetraatomic and number of atom 8 है तो वो octaatomic हो. याद रखोगे, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसके एटोमिसिटी दिखाती है. फिर नेक्स्ट इज केमिकल इक्वेशन. ओके, नाउ इन केमिकल इक्वेशन, एज आप देखो, जब कभी हम मैग्नीशियम की रिबन ले लेना, मैग्नीशियम की रिबन इफ यू बर्न, ओके, अगर आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा. इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल टू राइट एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, हमें जैसे मालूम मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम जो रिबन है बर्न कब होगा, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को दोनों को मिलाएंगे तो प्लस के सिंबल से ऐड किया गया है ना, तो जितने जितने एलिमेंट के कंपाउंड को हम आपस में मिक्स करते हैं उनको हम प्लस के साइन से ऐड करते जाते हैं. और जब बर्न करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है हमारा, क्या मिल रहा है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो एरो लगाते हैं ना, एरो के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमें उसमें लिखते हैं. सो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दोनों को मिलाया, बर्न किया, आफ्टर एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो एस वगैरह होगी ना, राख वगैरह मिल जाते हैं जो, वो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड उसमें मिल जाता है. फिर वन मोर थिंग, एक वर्ड आता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. तो जो जो एलिमेंट या कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना, जितने पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं. जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, दोनों मिल रहे हैं पहले, तो ये क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया. एंड जो नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, न्यू कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है ना, देयरफॉर इट इज नोन एज अ प्रोडक्ट. ओके, क्या हुआ, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट हुए, ओके, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया. तो जो आप ऐसे भी एरो के पहले जो होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट कहलाता है.
अब एरो के बाद जो होगा आपके राइट साइड में वो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट होगा। इज इट क्लियर? नाउ देखो यहाँ पे अगेन वही चीज, मैग्नीशियम का सिंबल Mg और ऑक्सीजन का O2 लिख दिया। क्या बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला ये होता है। लेकिन जैसे आप कोई सामान लेते हो तो बैलेंस होना चाहिए ना। आपको अगर 1 किलोग्राम शुगर चाहिए, 1 किलोग्राम एप्पल चाहिए, तो 1 किलो का बाट इधर रखते तो 1 किलो एप्पल होना चाहिए। वैसे इधर भी जो रिएक्टेंट होना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए। कैसे? जैसे यहाँ पे तो मान लो मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे भी ये मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे 2 है ना एटम ऑक्सीजन के, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 1 एटम है। अब हम क्या करेंगे, जितना इधर है एटम उतना ही इधर भी एटम होने चाहिए। तो इधर हमने देखा O ऑक्सीजन 2 है ना, अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मैग्नीशियम में, और प्रोडक्ट में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब चेक करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे Mg2 हो गया, यहाँ पे भी Mg2 हो गया एटम, O2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे O2 दोनों हो गए, इक्वल हो गया ना। तो नंबर ऑफ एटम भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ओके, अब हम अनदर एग्जांपल लेते हैं। हमें पता है जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये H2O बनाते हैं। और देखो ये क्या है, यहाँ पे अनबैलेंस है। अनबैलेंस कैसे है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, चलेगा, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 1 लिखा गया है ना। तो यहाँ पे एटम इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट। So number of atom in reactant equal to number of atom in product, then that reaction is known as a balanced chemical equation. हम करेंगे क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, ओके, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो हमने 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 2 जब 4 हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 2 है, 2 का इसमें भी मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। फिर सो इन केमिकल रिएक्शन में जो हमारा मेन स्टेप क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ द एलिमेंट। जैसे सपोज अगर यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमें ये याद होना चाहिए कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या फार्मूला होता है। तब तो मान लो हम इसको लिख दिया मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। देन अब हमें ये भी करना है कि हम कैसे क्या करें, हम इधर भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, इधर भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई नंबर्स का, जो ठीक है ना, ताकि वो दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। 2 से मल्टीप्लाई किया Mg, तो सारा क्या हो गया, इक्वल हो गया हमारे पास। ओके, सो क्या था हमारा टॉपिक, एटॉमिसिटी थी। व्हाट इज एटॉमिसिटी, जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में, वही क्या कहलाते हैं, इसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। अब मैं पूछूंगा आपसे, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी होती है, 2 होगी ना ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी। ओजोन की एटॉमिसिटी 3, फास्फोरस की 4 और सल्फर का 8। अब इफ नंबर ऑफ एटॉमिसिटी 1 है तो क्या कहलाएगा, मोनोएटॉमिक। नंबर ऑफ एटॉमिसिटी क्या है, 2 है, डाई एटॉमिक, 3 है तो ट्राई एटॉमिक, नंबर ऑफ एटम 4 टेट्रा एटॉमिक, नंबर ऑफ एटम 8 है तो ऑक्टा एटॉमिक होंगे। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जितने भी एलिमेंट या कंपाउंड किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते तो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। देन आफ्टर एक रिजल्ट आता है ना उनका, पार्टिसिपेट किया तो कुछ कुछ तो रिजल्ट आएगा ही, देन रिजल्ट जो होता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। यू कैन सी, मान लो इसमें रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, वाटर के फॉर्मेशन में जो H2 और O2 है ना, ये क्या है आपके रिएक्टेंट है, और जो वाटर है ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। सो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि एरो के जो पहले रहेंगे स्टार्टिंग में वो रिएक्टेंट एंड देन आफ्टर प्रोडक्ट। तो आई थिंक टुडे जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया, और इसके हिसाब से ना जो चैप्टर है हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है। सो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर is complete. Now you can write key terms. Okay, so okay, thank you.